So right now we're in Rolex and there's a watch worth I think 2 or 3 crores and I'm going to try it out. Hello beautiful people, this is me Naman Kapoor and welcome back to my channel. तो आज मेरा हांगकांग में लास्ट दिन था. लास्ट दिन मतलब शॉपिंग. तो मैं उस मॉल में चला गया जो मुझे सबसे पहले दिखा. इस मॉल में ब्रांड्स नॉर्मल थे लेकिन जो कलेक्शन थी वो वर्ल्ड क्लास थी. और मैं तो बिच ही गया था कि कुछ ना कुछ तो लेना ही है. और फिर मुझे दिखा ये. How much? 1599. तो इसने मुझे बताया कि ये 15,000 के. मैं 15,000 सस्ते जूते, चल बक मैं ले रहा. तो फिर मैं गया इस कैफे. ये जो कैफे है इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे हर एक चीज़ कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइज्ड है. ये कैफ़े एक फ्रेंड्स फ़ैन के लिए जन्नत थी. मैं एक फ्रेंड्स फ़ैन हूँ, मेरे फ्रेंड्स फ़ैन है. लेकिन जब मैंने प्राइस देखा तो मैंने वही बोला जो हर इंडियन बाहर जाके बोलता है कि यार ये सारी चीज़ें तो दिल्ली में भी मिल जाएंगी, हम वहीं जाके ले लेंगे. फिर हम गए इस ऑर्गेनिक ब्रांड में. मैंने इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज़ करे हुए हैं और इनके प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि ये हमारे सामने बनाते हैं. फ्रूट्स को क्रश करके बनाते हैं. और इनके नाम मुझे बहुत अच्छे अच्छे लगे. गॉड्स ब्रेथ, सैंटाज बेली, ट्वाइलाइट, केयरलेस विस्पर. मैं तो फैन ही हो गया था सिर्फ नाम सुन सुन के. तो अभी मैं हांगकांग में हूँ. दिस माई लास्ट डे इन हांगकांग. आई एम ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ हांगकांग एंड आई सॉ अ ब्यूटी. एंड दिस इज दैट ब्यूटी. अब जब लैम्बो दिखी गई थी तो फोटोशूट तो करवाना ही था. फोटोशूट करवा ही रहे थे कि हमें हांगकांग की सड़कों पे दिखी दुनिया की सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज. एक सेकंड. कृष्ण जी इन हांगकांग. मेरी एक फ्रेंड को मैंड्रिन पढ़नी आती है. तो मान्या बेबी जरा पढ़ के बताइए ये कहना क्या जा रहे हैं कृष्ण जी के नीचे. तो यार देखो, मेरे डैड ना 3-4 बारी जा चुके हैं हांगकांग, लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम था. और जिसका फर्स्ट टाइम होता है ना उसका ज़रूर कटता है. मेरे डैड को पता था ये क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने मत्था टेका और वो चुपचाप साइड से निकल गए. लेकिन मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट. इस गंजे ने देखा कि कोई इसकी बातों पे ध्यान दे नहीं रहा, तो गंजे ने कहा कि आजा बेटा, तू आजा, तेरा काटते हैं. और मैं भी खुशी खुशी चला गया. इसने मुझे एक दिया पकड़ाया और मैंने पूजा करनी शुरू कर दी. मैं पूजा कर ही रहा था तो इसने मुझे बताया कि इसके $150 लगेंगे. मैं कहा अरे पंडित जी ये तो गलत बात है. मैंने इसको दिया वापस पकड़ाया, थैंक यू बोल के मैं वहाँ से निकल लिया. उसके बाद मुझे दिखा रोलेक्स. तो मैं कहा चलो अंदर कोई घड़ियाँ ही देख लेते हैं. अंदर गया ही तो मुझे घड़ियाँ दिखा रहे थे ये लोग 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख. मैं कहा सुन भाई, इस शोरूम की सबसे महंगी घड़ी लेके आ. भाई आज वो ट्राई करेगा. वैसे ये सारी घड़ियाँ भी कोई कम नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगी नहीं थी ना. So right now we're in Rolex and there's a watch worth I think 2 or 3 crores and I'm going to try it out. तो फिर ये लेके आया ये वाली घड़ी 1,17,00,000 की और टैक्स वैक्स मिला के 2 करोड़. हांगकांग का $1 इंडियन 10 रुपीज़ है, तो कैलकुलेट कर लो. मैंने इससे पूछा कि पहन सकते हैं. इसने कहा हाँ, और मैंने अपना हाथ सबसे पहले आगे रख दिया. ये घड़ी इतनी भारी थी कि 10 मिनट तो इसको पहनाने में लग गए मुझे. तो फिर मैंने इससे पूछना शुरू किया कि इस घड़ी में क्या क्या है, और ये मुझे बताने लग गया कि इस घड़ी की सारी स्पेसिफिकेशंस. एंड Rose gold and yellow. मतलब दुनिया जहान का गोल्ड और डायमंड इस घड़ी में था. मैं कहा कोई नहीं मेरे भाई, एक काम करिए घड़ी उतार ले,
मेरे को लग रहा है ये मेरे टाइप की नहीं है, मैं आज ले नहीं पाऊंगा ये। इसने ये घड़ी उतारी और इसकी शक्ल देखने वाली थी। इसको समझ में आ गया था कि मैं खरीदने तो नहीं वाला। फिर हम गए यहाँ पे। एक प्रो टिप देता हूँ, दुनिया में कभी आपको चांस मिले ना तो ये वाली ड्रिंक मत पीना, इससे वाहियात चीज़ कोई है ही नहीं। बबल ड्रिंक होती है और आई थिंक अब तो ये इंडिया में भी मिल जाती है। ये ड्रिंक ये दीदी ने शेक वेक करके मुझे दी। मैंगो फ्लेवर था तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। मुझे समझ में आ गया था कि ये टेस्टी तो नहीं होगी, लेकिन चलो कोई नहीं, पैसे दिए तो $20 को हमने उस दिन आग लगा दी। तो इसी ड्रिंक के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। तो चलो बाय बाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि दिल्ली की फ़्लाइट भी पकड़नी है ना। बाय बाय, टूडल्स।